हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिल्पा गिरधर। आई एम अ फिटनेस एक्सपर्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही हॉट टॉपिक और जो अभी फिर से रिजोल्यूशन होने वाला है न्यू ईयर का, लोगों का वेट लॉस और फैट लॉस को लेके। जी हाँ, पहले तो लोगों को पता नहीं है वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस। बहुत सारी वीडियोस ऑन इंटरनेट इज वायरल, लाइक मैगी खाओ, मसल बनाओ, लिक्विड डाइट, इंटरमीडिएट डाइट और पता नहीं क्या क्या। As you know, so many YouTubers, so many influencers are saying go for low protein diet, go for high protein diet, go for liquid diet, go for low carb diet, keto diet, intermittent diet, like पता नहीं क्या क्या। I mean, हर इंसान की बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है और हमको अकॉर्डिंगली प्लान करना है अपनी फिटनेस जर्नी को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल एक्चुअली वेट लॉस, फैट लॉस कैसे होता है, जिसको आप सस्टेनेबल तरीके से कुछ भी खुद को हार्म किए बिना लॉन्ग टर्म के लिए कर सको, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सो इन डिटेल वेट लॉस एंड फैट लॉस किस तरीके से काम करता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जिस तरीके से आप इन्वेस्ट करते हो कहीं पर, लाइक अगर आपने एफडी में 5 लाख रुपए रखे हैं तो उसका आप जब ऐड करते हो, लाइक आपने 5 की जगह 7 लाख कर दिया है तो उसका इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा, राइट? और अगर आपने कम कर दिया है पैसा तो उसका इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा। सो इन द सेम वे कि जिस तरीके से आपने बॉडी में ज्यादा खाना डाला उसके रिजल्ट्स आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे, और अगर आपने कम डाला तो उसके रिजल्ट्स आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आपका जो वेट लॉस और फैट लॉस है डिपेंड करता है 80% आपके खाने के ऊपर। जी हाँ, आपका खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके का मील आप आपकी डाइट में ऐड करते हो वो आपकी वेट लॉस और फैट लॉस जर्नी के लिए बहुत जरूरी है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल कि किस तरीके से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है हमारे फूड को लेकर। हम हमारी बॉडी में जो भी खाना डालते हैं पानी को छोड़कर, सबकी अपनी एक एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी में जाती है, और उस एनर्जी का कैलकुलेशन होता है कैलोरीज से लेके। कैलोरीज इनटेक एंड कैलोरीज आउट, दिस इज द ओनली गेम। ओके, कैलोरीज कितनी लेनी है और कितनी कैलोरीज को बर्न करना है, अकॉर्डिंगली हमारा फैट लॉस होगा। तो कैलोरीज होती क्या है? फर्स्ट, कैलोरीज, कोई भी खाना जिसको हम खा रहे उसकी एक कैलोरी होती है। आप अभी आपके घर में बिस्किट का पैकेट होगा, उसके पीछे देखिए उस पे कैलोरीज लिखी होगी। नमकीन का पैकेट होगा, उसके पीछे भी कैलोरीज लिखी होगी। ये पैक्ड फूड जितने भी हमारे पास आते हैं उन सबके पीछे कैलोरीज देखिए, अगर आप इसको खाओगे तो आपको इतनी कैलोरी मिलेगी। और जो भी ओपन फूड है जो हम घर पे बनाते हैं, जैसे पराठा बना दिया हमने, सब्जी बना दी, राइस बना दिए, उसकी कैलोरी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो ग्राम से। मतलब अगर आपने 100 ग्राम राइस बनाए हैं और 100 ग्राम राइस की कितनी कैलोरी होती है उसका कैलकुलेशन भी आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। तो कैलोरीज कितनी खाई है वो जानना कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप पूरे दिन में कितनी कैलोरी खा रहे हो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब कितनी कैलोरीज आपको खानी चाहिए फॉर वेट लॉस वो हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैलोरीज वो चीज है जो भी हमने हमारी बॉडी में डाली है, एनी काइंड ऑफ फूड। आपने रोटी खाई, आपने राइस खाया, आपने जो भी खाया उसको कैलोरीज में काउंट किया जाता है, ठीक है? कैलोरीज इनटेक, कैलोरीज कितनी खाई इज मोर देन, मतलब ग्रेटर देन, ज्यादा अगर खाई है और उससे कम कैलोरी को बर्न किया है। बर्न कैसे होता है? आपने रनिंग कर ली, आपने खाने वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसके बाद। बर्निंग हम कोई भी एक्टिविटी से कर सकते हैं, सोकर भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके भी कर सकते हैं। तो 3 से 4 तरीके की ऐसी एक्टिविटीज को हम काउंट करके उसका बर्निंग निकालते हैं कि कैलोरीज कितनी बर्न हो रही है। तो इन दिस वे कि कैलोरीज इनटेक इज लेस देन कैलोरी बर्न, वो आपका वेट लॉस होगा। कैलोरीज इनटेक
लेने वाला इक्वल टू कैलोरी बर्न, मतलब जितना आप खा रहे हो उतना ही बर्न कर रहे हो, तो आपका जो वेट है मेंटेन रहेगा जितना आप चाहते हो। और गाइस, जिस तरीके से अभी हमने कैलोरीज की बात की है, तो हमारी बॉडी के लिए कितनी कैलोरीज हमको खानी चाहिए वो आपको कैसे पता चलेगा? एक आप ऑनलाइन गूगल पे जाइए और कैलोरी कैलकुलेटर करके आप गूगल पे सर्च कीजिए, तो आपको ना बहुत सारे कैलकुलेटर मिलेंगे कि कैसे कैलोरी को कैलकुलेट किया जाता है। उसमें आपकी हाइट, एज और जो भी स्पेसिफिक डिटेल मांगेंगे वो आप डालोगे, तो वहां पे आपको कुछ कैलोरीज निकल के आएगी कि आपकी हाइट, एज के हिसाब से आपको इतनी कैलोरी खानी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी अगर बात करूं, मैंने मेरी डिटेल ऐड की और मेरी कैलोरीज निकल के आती है 2000 कैलोरी पर डे। मतलब मुझे पूरे दिन में 2000 कैलोरी खाऊंगी तो वो मैं मेंटेन रहूंगी। अगर मुझे कम करना है तो मुझे इसमें से 20% या 25% लेस कर देना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने मेंशन किया कि अगर हम कम करेंगे तो मेरा वेट लॉस होगा, और अगर मैं बराबर रखती हूँ तो मैं सेम रहूंगी जैसी मैं हूँ। तो पहले तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि कैलोरी का कैलकुलेट कर लो कि कितनी कैलोरीज आपको खानी है। ओके, फिर आपको पता है कि मेरे को ये चेक करना है कि मैं पूरे दिन में कितनी कैलोरी बर्न करती हूँ। ठीक है, वो उसके भी आपको तरीके मैं बताती हूँ कि पहले हमने क्या चेक किया, कैलोरीज कितनी आपको खानी है, 1 स्टेप आ गया निकल के, इतनी कैलोरीज खानी है। अब आपको ये चेक करना है कि आप पूरे दिन में अभी आज की डेट में कितनी कैलोरीज को आप बर्न करते हो। तो उसके भी 4 तरीके हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारी कितनी कैलोरी बर्न हो रही है। तो गाइस, जिस तरीके से हमने डिस्कस किया कैलोरीज क्या होती है, कैलोरीज कितनी खानी है, वो कैसे कैलकुलेट करनी है, और हमारी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करती है वो हमको कैसे पता चलेगा। तो ये है TDEE, मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। मतलब पूरे दिन में एक इंसान की बॉडी कितनी कैलोरी बर्न करती है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। पहले BMR मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब आपकी बॉडी पूरे दिन में कितना मेटाबॉलिक रेट पे वर्क कर रही है उसका भी कैलकुलेटर है, और आप वो निकाल सकते हो कि आपकी बॉडी पूरे दिन में कितनी कैलोरी बर्न कर रही है। वो भी आप जाओगे गूगल से आप निकाल सकते हो। और पूरे दिन में मैक्सिमम हमारी जो कैलोरी बर्न होती है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट पे ही वर्क करती है। 60 to 70% जो हमारी कैलोरी बर्न होती है इससे होती है। और इसमें होता क्या है, हम सांस ले रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक हमारा दिमाग क्या काम कर रहा है, हम हंस रहे हैं, मतलब हमारे डेली बेसिक नीड्स के लिए जो फंक्शंस होते हैं उसमें हमारी कैलोरी बर्न होती है। ठीक है, जिसके लिए हमें भूख लगती है, जैसे हम थक गए, हमें भूख लगी, हमको खाना चाहिए, तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो दिस इज द फर्स्ट, आपकी बॉडी कितनी कैलोरी बर्न करती है पूरे दिन में, वो भी कैलकुलेटर है, BMR का कैलकुलेटर, वो आप निकाल सकते हो। तो आपको वहां से पता चलेगा फॉर एग्जाम्पल कि BMR से आपकी बॉडी 1000 कैलोरी बर्न करती है, एक एग्जाम्पल पूरे दिन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो जो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे आप बहुत मोटे हो, आपको लेजी रहना पसंद है, आपको ज्यादा काम करना पसंद नहीं है, आप एक ही जगह बैठे रहते हो, पूरा दिन लैपटॉप लेके बैठे रहते हो, आप ज्यादा हिलते नहीं हो, इधर से उधर नहीं जाते हो, तो आपका जो नीट में जो 20% कैलोरी बर्न होती है ना वो आपकी नहीं होगी। वो उन लोगों की होती है जो एक्टिव रहते हैं, वो एक कमरे से दूसरे कमरे में फट से पहुंच जाएंगे। जैसे बच्चे हैं, इधर से उधर भागते हैं तो उनको ज्यादा भूख लगती है, तो वो स्लिम रहते हैं। हम जैसे लोग बैठे हैं एक जगह पे तो बैठे हैं, तो हमारा जो 20% जो हमारी एनर्जी का एक्सपेंडिचर है वो यहाँ से आता है, जो हम आजकल यूज नहीं कर रहे हैं। हम लैपटॉप के सामने बैठे हैं, हम AC के सामने बैठे हैं, हमने मेड्स लगाई हुई है, हम उनसे काम करा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। सो यहाँ पर हमारा लैकिंग है, जो 20% हम नहीं यूज कर पा रहे। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो तीसरा जो पॉइंट है दैट इज एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये वो पार्ट है जो आपके हाथ में है।
एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है। आपने 100 कैलोरी बर्न की, आपने रनिंग किया, आपने एक्सरसाइज की, आपने खाली वॉक किया, आपने कुछ भी एक्टिविटी की एक्सरसाइज से, योगा कर लिया, जुम्बा कर लिया, उसमें भी कैलोरी बर्न होती है। दिस इज ऑल्सो इन योर हैंड। 10% ऑफ कैलोरी आपको जाएगी यहाँ से। तो आपकी बॉडी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने नीट से बोला, तो आपकी अगर मैं 20% की बात कर रही हूँ तो 200 कैलोरीज अगर आपकी नीट से जाती है और ईट से आपकी 200 कैलोरी जाती है, तो यहाँ पर आप पहुंच चुके हो 1400 कैलोरीज में पूरे दिन। ठीक है, उसके बाद जो हमारी 4th कैलोरी बर्निंग है वो होती है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। मतलब आप क्या खाना खाते हो। जी हाँ, अगर आप मैदा खाते हो, अगर आप शुगर खाते हो, उसको बॉडी बहुत जल्दी डाइजेस्ट करती है और उसको पचाने में उसकी कोई कैलोरी बर्न नहीं होती है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे फूड है जिसको जब आप खाते हो उसको पचाने में भी कैलोरी बर्न होती है। अगर मैं बात करूं प्रोटीन रिच फूड की, तो उसको जब आप खाओगे तो उसको पचाने में, अगर 100 कैलोरीज अगर आप खा रहे हो तो आपकी 30 से 40 कैलोरी तो बर्न हो जाएगी उसको पचाने में। तो हमको वो फूड चॉइस करना है जिसको खाने में भी हमारी एनर्जी लगे, मतलब हमारी कैलोरी बर्न हो। तो अगर मैं TEF की बात करूं तो 200 मेरी कैलोरी अगर उससे बर्न होती है तो मेरा 1600 कैलोरीज निकल के आता है कि मेरी बॉडी बर्न करती है। ऐसे ही सबका, हर इंसान का अपना अपना मेटाबॉलिक रेट है, अपने अपने नीड है, अपने अपने एक्सरसाइज के इफेक्ट है और अपने अपने ईट के इफेक्ट है। तो मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ। पहले आपने निकाली आपकी कैलोरी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैलोरी 2000 है और आप 1600 कैलोरीज पे हो, तो आपको क्या करना है, ये आपको पता है कि 1600 कैलोरी तो बॉडी बर्न कर ही देती है। तो आपको अगर 400 का माइनस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी एक्सरसाइज का कुछ पॉइंट और कुछ कैलोरी, मतलब अगर आपकी कैलोरीज अगर आप 2000 पे हो तो आपको कम कैलोरी खानी पड़ेगी, मतलब आपके फूड को कंट्रोल करना पड़ेगा और इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज द मेन साइंस फॉर वेट लॉस। अब आपको ये तो पता चल गया है कि ये 4 चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये 4 चीजें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, अभी हमें करना क्या है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया, कैलोरी कैलकुलेट कर लिया, कितनी कैलोरीज आप खाते हो, अपने BMR, आपका नीट, ईट एंड TEF। ये तो जब आप आपका वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करोगे, अगर आपने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी है, अपने अच्छी डाइट लेनी स्टार्ट करी है, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें अपने आप चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब हम बात करेंगे कि आपको फर्स्ट स्टेप अभी करना क्या है। हमको करना है फैट लॉस, नॉट वेट लॉस। जिस तरीके से मैंने लिखा है फैट लॉस, वेट लॉस, तो हमारा जो वेट बनता है उसमें पानी भी होता है, उसमें मसल्स भी होते हैं और उसमें फैट भी होता है। तो हमको सिर्फ फैट को निकालने पर ध्यान देना है। गुड फैट, गुड मसल्स, वाटर, नो, वी हैव टू फोकस ऑन फैट लॉस। तो करना क्या है, हेल्दी फैट लॉस करना है, हेल्दी वेट लॉस। ठीक है, हमको अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को सस्टेन बनाना है ताकि हम अच्छी लाइफ जी सके, हेल्दी लाइफ जी सके, ना कि ऐसी डाइट फॉलो करें जिससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स हो, आपको जाके बीमारियां हो। क्योंकि मार्केट में बहुत लोग सप्लीमेंट्स कंपनी आ चुकी हैं जो हमारे इमोशंस के साथ प्ले कर रही हैं। वेट लॉस ट्रीटमेंट, वेट लॉस मशीनें, फिर भी लोग कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे, एक्चुअली साइंस समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट 6 फैक्टर जो हमको ध्यान में रखने हैं वेट लॉस को स्टार्ट करने के लिए। ये साइंस समझ में आ गया, अब हमको करना क्या है। 6 चीजें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेट्स डिस्कस गाइस। फॉर हेल्दी एंड गुड weight loss journey and fat loss journey, we have to be in mind 6 ऐसी चीजें, 6 important factor we have to consider। 6 important। 1, protein। 2nd, carb। 3rd, fat। 4, minerals। 5th, vitamins। 6, water। तो गाइस, ये 6 चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान देना है। सबसे पहला है प्रोटीन। आज की
लाइफस्टाइल में अगर आप एक नॉर्मल इंसान है, घर पे रहते हो, हाउसवाइफ हो, कुछ नहीं करते हो, जॉब भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, आपको ना प्रोटीन की डेफिनेशन ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है प्रोटीन क्या है, आपको कुछ पता नहीं है प्रोटीन क्या होता है। और अगर आपके घर में आपका भाई या आपका बेटा वे प्रोटीन या सप्लीमेंट ले आता है तो आपको डब्बे, मतलब आप डेफिनेशन क्या हो गया, डब्बे ले आया है ना, डब्बे खा के बॉडी बना रहे हैं। तो डब्बे मतलब क्या, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है कि हमारे स्किन, हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स, हमारी पूरी बॉडी के सेल्स प्रोटीन पे डिपेंडेंट है। प्रोटीन इतना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। अगर आपका वेट 80 kg है और आप नॉर्मल इंसान है, आप कुछ नहीं करते, कोई वर्कआउट नहीं करते हो, कोई आपका लाइफस्टाइल में एक्टिविटी नहीं है, तो आपको पूरे दिन में 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप वेजिटेरियन है, आप नॉन वेजिटेरियन है, उसके अकॉर्डिंगली किस खाने में कितना प्रोटीन होता है। और आप जब अभी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो एक अच्छे डाइटिशियन से आपकी डाइट बनाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि किस टाइम पे क्या खाना खाना है, कितना प्रोटीन खाना है, तो और कौन से खाने में कितना प्रोटीन होता है, यू विल गेट टू नो। अगर आप कुछ नहीं करते हो, आप सेम बॉडी वेट के हिसाब से आपका प्रोटीन लेंगे। अगर आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आपके बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 ग्राम प्रोटीन आप ऐड करोगे, स्टार्ट करोगे, ठीक है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है कार्ब। मैंने आपको प्रोटीन बता दिया, प्रोटीन कौन कौन से फूड्स में पाया जाता है, क्या क्या सोर्सेज हैं, वो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। लेकिन आपको एक सिंपल बता देती हूँ, एग्स हो गए, पनीर हो गया, दही हो गई, दालें हो गई, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें प्रोटीन होता है। आप गूगल करोगे, यू आर एजुकेटेड इनफ, आप सब देख सकते हो। अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे हो, आपने हिंदी में गूगल पे जाओ, सर्च मारो, सब पता लग जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है 2 तरीके का होता है, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्ब वो होता है जो चीनी से मोस्टली हमको मिलता है, जिसकी मतलब जो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो अगर हमको खाना है तो कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना चाहिए। और पूरे दिन में, मतलब हमको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रेशो अगर आप पकड़ोगे तो अगर आप 100 ग्राम अगर आप प्रोटीन ले रहे हो, ठीक है, तो इसका 50 ग्राम आप कार्ब लो आपकी डाइट के हिसाब से पूरे दिन में, ठीक है। 100 ग्राम अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तो 50 ग्राम आपको कार्ब लेना पड़ेगा, क्योंकि 1:2 होता है प्रोटीन का, हमेशा कार्ब से डबल। तो 50 से 60 ग्राम ही सिर्फ आप कार्ब लोगे आपकी डाइट में, जो आपकी कैलोरीज टोटल निकल के आएंगी। आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए कैलकुलेटर में कि अगर मैंने 100 ग्राम अगर मैंने प्रोटीन ले लिया तो 50 ग्राम से 60 ग्राम अगर आपने कार्ब ले लिया, तो पर ग्राम, जैसे प्रोटीन के पर ग्राम में कैलोरीज कितनी होती है, पर ग्राम में होती है 4, ठीक है। तो इंटू 4 करोगे तो ये हो गया 400 कैलोरीज आपको प्रोटीन से मिली। 50 ग्राम अगर आपने ये ले लिया 4, तो 200 कैलोरी आपको कार्ब से मिली। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना है कि कितनी, क्या थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप खुद से करना चाहते हो। नहीं तो एक अच्छा डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट हायर करो, उससे आपकी डाइट बनाओ। और आप खुद भी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बनवा लो। स्टार्टिंग में बनाओ, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है, आप मेरे को डीएम कर सकते हो, फिटनेस कोच शिल्पा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरा फेसबुक अकाउंट है, मेरा यूट्यूब चैनल है। आप मेरे को किधर भी अप्रोच कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मेरी जीमेल पे मुझे आप मेल कर सकते हो, officialshilpagirdar@gmail.com पर आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। आपको डाइट प्लान बनाना है, मैं कस्टमाइज डाइट प्लान बनाती हूँ। अगर आपको कोई बॉडी में प्रॉब्लम है, PCOS, PCOD, थायराइड, उसके अकॉर्डिंग भी हम डाइट बनाते हैं। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। सो वी आर ऑन द कार्ब। कार्बोहाइड्रेट्स में भी आपको चूज करना पड़ेगा क्या कार्बोहाइड्रेट्स आपको खाना है। तीसरा है फैट। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स यू 9 कैलोरीज। अगर मान लो आपने 100 ग्राम भी पूरे दिन में फैट ले लिया तो 900 कैलोरीज तो आपकी यहां से आ जाती है। और हमको लेना है गुड फैट, जिस तरीके से सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स, अवाकाडो,
आलमंड्स, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, इस चीजों से हमको फैट को कंज्यूम करना है। हमको अवॉइड करने हैं ट्रांस फैट जो पाम ऑयल में होता है, रिफाइंड ऑयल में होते हैं, जो समोसे तल रहे हैं वो सब तेल में तल रहे हैं। सैचुरेटेड फैट को कम करना है, एकदम अवॉइड करना है। मोनी सैचुरेटेड फैट, ये सब फैट हमको नहीं खाना है, हमको खाना है अच्छे फैट, ठीक है। तो ये हो गया फैट का कॉम्बिनेशन। अभी आप देख लो 900 कैलोरीज और 600, तो आप तो पहुंच ही गए ऑलमोस्ट 1500 कैलोरीज। तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपको कितनी फैट, कितना कार्ब, कितना प्रोटीन लेना है। नेक्स्ट आते हैं मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। मिनरल्स इन डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। मिनरल्स के ऊपर हम बात करेंगे, विटामिन्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। बहुत सारे विटामिन्स हैं, वो आपकी डेफिशिएंसी के ऊपर आप ले सकते हो, मिनरल्स आपकी डेफिशिएंसी के ऊपर आप ले सकते हो। आप आपका ब्लड रिपोर्ट चेक कर सकते हो, आपको विटामिन डी की कमी है, आपको इन्फ्लेमेशन है, आपको कौन सी चीज की कमी महसूस होती है जो आपके खाने से नहीं मिल रही है, उन चीजों पे आपको वर्क करना बहुत जरूरी है। इन डिटेल डेफिनेटली आई विल कम टू दिस पॉइंट। एंड यस, वाटर, 3 to 4 liter water in a day you have to take care of in weight loss journey। तो आपको वाटर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजों का खाने का आपको ध्यान रखना है। वेट लॉस, फैट लॉस आपको अच्छे से करना है, ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, एक बार आप करने लगोगे आपको समझ में आएगा, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है। जब एक बार आपने अचीव कर लिया आपका फैट लॉस जर्नी, वेट लॉस जर्नी, तो आपको मेंटेन रखना है। मेंटेन रखने के लिए भी मैंने आपको बताया था, जितनी कैलोरी है उसके हिसाब से खाओ, इक्वल खाओ। कभी ऊपर नीचे हो जाता है, हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती है ना। बट हमको ध्यान रखना है ये सब चीजों का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है स्लीप। स्लीप का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रेस फ्री नींद ले रहे हो, 6 से 7 घंटा मिनिमम सो रहे हो, आपकी रिकवरी बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि स्लीपिंग के टाइम पे भी हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है। तो आपको स्लीप का भी ध्यान रखना है। तो गाइस, जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, बहुत अच्छे से वीडियो को ध्यान से सुनो, सेव करो। जब आपके पास अच्छे से टाइम हो, नोट करते जाओ मैं क्या क्या चीजें आपको कैलकुलेट करने बोल रही हूँ। डायरी पे लिखो, उसके हिसाब से कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। आपके फोन में जितने भी एप्स हैं जिससे आप बाहर से खाना मंगाते हो, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, ये सब बंद कर दो, क्योंकि ये सिर्फ आपको अननेसेसरी की कैलोरीज देती हैं और आपकी जो क्रेविंग है बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जब भी आप मैदा, शुगर इनटेक करते हो, आपकी बॉडी का इंसुलिन एकदम स्पाइक हो जाता है और फिर इंस्टेंट ड्रॉप भी हो जाता है। मतलब उसको, दिमाग को मिलता तो है एनर्जी फॉर अ टाइमिंग, वो वापस ड्रॉप होके वो बोलता है आपको फिर से कुछ खाना है, तो आपको बार बार भूख लगती है। आप जब भी खाना भी खाते हो तो रोटी आप 4 ले रहे हो और सब्जी आप इतनी सी ले रहे हो, जबकि आपकी सब्जी ज्यादा होनी चाहिए और रोटी सिर्फ 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो सैलेड रखो फाइबर के लिए, दही रखो, पनीर रखो, तो ये बैलेंस हो गया, जिसमें कार्ब भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, फैट भी आ गया, फाइबर भी आ गया और मिनरल्स भी आ गए, विटामिन्स भी आ गए। तो हमको हमारा खाना बैलेंस रखना है। कोई भी चीज आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कोई भी चीज आपकी कम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने आपकी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्ब को बिल्कुल कम कर दिया, अगर कार्ब डिप्राइव किया, तो आपकी बॉडी है ना, डिप्राइव मोड पे जाने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट्स वाटर होल्ड करता है हमारी बॉडी, ठीक है, जो हमारे गुड मसल के लिए बहुत अच्छा होता है। जब आप कार्ब खत्म कर देते हो ना बिल्कुल, तो हमारी बॉडी से फैट लॉस नहीं, वो वाटर लॉस होता है। जो आपको इंस्टेंट दिखते हैं ना रिजल्ट्स, वो वाटर लॉस के होते हैं। वाटर चला जाता है बॉडी से, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी लूज होने लगती है। गाइस, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाह रही हूँ, इफ यू रियली वांट टू डू इन अ वेरी गुड वे, वेरी हेल्दी वे, मैंने जो ये फैट लॉस की जर्नी स्टार्ट की है, वीडियो के साथ बने रहो। मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी डिटेल के साथ आऊंगी, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी प्रोटीन क्या होता है, कार्ब क्या होता है, एंड मेरी गुड विशेज है। तो गाइस, अगर आप मेरी वीडियोस पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज की डेट में सबको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये खाली फैट लॉस और वेट लॉस की बात नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो की बात है जो लोगों को जाननी जरूरी है। मैं भी एक वेट लॉस करके बैठी हूँ, मेरा वेट
100 किलो के ऊपर था और अभी मैंने 60 केजी वेट लॉस किया है। तो मैंने उस वेट को मेंटेन किया आज 8 साल से। मेरी बेस्ट विशेस हैं, अगर आप न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लेके आए हो, आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे इटसेल्फ। और आप मुझे डीएम कीजिए अगर आपको मेरी किधर भी हेल्प की जरूरत होती है। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो लेट्स connect in the next video. Till then, goodbye.